अश्लील पत्रिका खरीदते कौन लोग हैं? वे वही लोग हैं जिन्होंने काम वासना का दमन किया है। वे वही लोग हैं जिन्होंने अपनी काम वासना का सत्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया। वे वही लोग हैं जो पंडित पुजारियों साधु संन्यासियों के हाथ के शिकार हुए। वही लोग अश्लील पत्रिकाएं पढ़ते, यद्यपि गीता में छिपा के पढ़ते हैं, कोई कुरान में छिपा के पढ़ते हैं, कोई बाइबल की जिल्द में छिपा के पढ़ते हैं, मगर ये वही लोग हैं। ये सारी दुनिया तो धार्मिक लोगों से भरी, इसमें अश्लील पत्रिकाएं पढ़ता कौन? जो किताबें पढ़ते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वे ही अश्लील पत्रिकाएं पढ़ते। ये दोनों अलग अलग पाठक नहीं। एक तरफ पढ़ते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और फिर अपने पर जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपने की कोशिश करते हैं, नहीं थोप पाते, और भीतर चित्त उद्विग्न होने लगता है, और जो रोक लिया है वो नए नए रास्ते खोज के निकलने लगता है। वे ही अश्लील पत्रिकाएं पढ़ते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं, उनके लिए अश्लील फिल्में लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, अश्लील कहानियां लिखी जाती हैं, गीत रचे जाते हैं, भद्दी तस्वीरें, बेहूदी तस्वीरें उन्हीं के लिए तैयार की जाती। तुम जान के चकित होगे कि राज इसमें बिल्कुल नहीं, गणित बहुत सीधा साफ है। तुम्हारे साधु, तुम्हारे मुनि, तुम्हारे सन्यासी न हो, वैश्या समाप्त हो जाएगी। वैश्या तुम्हारे मुनि महाराजों का दूसरा अंग है। ये दोनों एक ही दुकान में साझीदार है। इधर मुनि सन्यासी त्यागी निंदा करता है वासना की, उस निंदा से तुम्हारे भीतर वासना का दमन शुरू होता है, और वासना जब इतनी इकट्ठी हो जाती है कि तुम उससे उबलने लगते हो, तो कोई निकास खोजना होगा। फिर वैश्या पैदा होती, फिर हजार तरह की अश्लीलताएं पैदा होती। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि अगर मेरी बात चले तो जिस अश्लील पत्रिका की तुमने बात की, मैंने भी उसे देखा। सारी तस्वीरें नंगी हैं और बेहूदी हैं, कुरूप हैं, बेढंगी हैं, फूहड़, सौंदर्य का कोई लक्षण नहीं है उसमें। किसी को भी हैरानी होगी कि ऐसी अश्लील पत्रिका को मुझसे क्या अड़चन हो सकती। उसके संपादक सरकार से प्रार्थना करें कि मुझे छोटा मोटा दंड नहीं, बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मगर इसमें गणित है। मैं चाहता हूं लोग वासना का दमन ना करें। अगर वासना का दमन ना होगा तो अश्लील तस्वीरें कौन खरीदेगा, अश्लील अश्लील पत्रिकाएं कौन खरीदेगा? ये तो दमित चित्त के कारण होता है। तुम जाओ जरा आदिवासियों को जो नग्न रहते हैं, उनको तुम अश्लील पत्रिका बेचो, वो बहुत हंसेंगे। वो कहेंगे तुम पागल हो गए हो, इसमें मामला ही क्या है? उन्होंने नग्न स्त्रियां देखी हैं, नग्न पुरुष देखे, बचपन से ही देखे। तुम ही सोचो ना, कोई आए तुम्हें और कहे ये नंगी गाय की तस्वीर खरीद लो, तो तुम कहोगे मैं कोई पागल हो गया हूं, नंगी गाय की तस्वीर मैं करूंगा क्या? लेकिन जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया है जहां गायों को कपड़े पहना दिए गए और जहां नंगी गाय दिखाई ही नहीं पड़ती, वहां लोग सोचने लगेंगे कि मामला क्या है। वहां नंगी गाय की तस्वीर बिकेगी। अगर कोई कहेगा नंगी गाय की तस्वीर, तुम कहोगे लाख, तुम दुगने चार गुने पैसे देने को तैयार हो जाओगे। एक बार देखने की उत्सुकता जगेगी कि बात क्या है। जरा गांवों को तुम पहना तो दो कपड़े, सुंदर सुंदर साड़ियां, चोलियां, घूंघट डाल दो और निकालो जरा गाय को बाजार में। लोग झांक झांक के देखने लगेंगे कि मामला क्या है। लोग घूंघट उठा के देखना चाहेंगे कि कुछ राज होना ही चाहिए। जिन चीजों को छिपाया जाता है उनको देखने की उत्सुकता जगती है। ये सीधा गणित है।
जरा अपने दरवाजे पे एक तख्ती लगा दो कि यहां झांकना मना है, और फिर तुम देख लेना कोई कोई माई का लाल निकल नहीं सकेगा बिना झांके, और कोई अगर निकल गया लाज संकोच में कि 4 आदमी देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा, अकड़ के गर्दन को कड़ी करके निकल गया, तो मन लौट लौट के झांकना चाहेगा। आएगा वह आदमी, किसी और बहाने आएगा, कोई अच्छा बहाना खोज के आएगा। लेकिन आएगा। और अगर कमजोर हुआ, बहुत ही कायर दिल हुआ और हिम्मत न जुटा पाया, तो सपने में उस दरवाजे को देखेगा और सपने में झांक के देखेगा। जिन चीजों का इंकार किया जाता है उन चीजों में रस पैदा हो जाता है। निषेध में निमंत्रण। ये अश्लील पत्रिकाएं ऊपर से तो ऐसा लगता है साधु सन्यासी इनके बड़े विरोध में हैं, विरोध में। आचार्य तुलसी ने आंदोलन चलाया था अश्लील पत्रिकाओं के विरोध में। जब उनके शिष्य मुनि मुझसे मिलने आए और कहा कि मेरा भी समर्थन, मैंने कहा मैं समर्थन नहीं करूंगा। अश्लील पत्रिकाओं के विरोध में आंदोलन चलाने का मतलब तो और रस पैदा करवाना है। मैंने उनसे पूछा कि आचार्य तुलसी को अश्लील पत्रिकाओं से क्या तकलीफ है? देखते हैं अश्लील पत्रिकाएं? नहीं देखते तो उनको पता कैसे चलता है? अश्लील पत्रिकाओं से उनका विरोध क्या है? विरोध होगा कैसे? विरोध के लिए भी तो कम से कम देखना जरूरी होगा। उन्हें अड़चन क्या है? और ये विरोध नया तो नहीं है, ये विरोध सदियों से चल रहा है। इस विरोध से अश्लील पत्रिकाएं समाप्त नहीं हुई, अश्लील किताबें समाप्त नहीं हुई, अश्लील फिल्में समाप्त नहीं हुई। इतना ही हो जाता है कि सभी चीजें धीरे धीरे छिप के बहने लगती, जमीन के ऊपर नहीं चलती, अंडरग्राउंड हो जाती, भूमिगत हो जाती। अगर तुम किताबों की दुकान पे जाओगे, सब किताबें गीता कुरान इत्यादि ऊपर बिकते, काउंटर के नीचे छिपी रहती असली चीजें। असली चीजें काउंटर के नीचे छिपी रहती। मैं कह रहा हूं कि मनुष्य की काम वासना का विरोध अवैज्ञानिक है। मनुष्य की काम वासना में ही मनुष्य के ब्रह्मचर्य की ऊर्जा छिपी है। लेकिन ब्रह्मचर्य वासना का विपरीत नहीं है, वासना का अंतिम खिलाव है। जैसे वासना की भूमि में ही ब्रह्मचर्य का फूल खिलता है, मैं ये कह रहा हूं कि वासना की ऊर्जा और ब्रह्मचर्य का प्रागट्य एक ही घटना के दो पहलू हैं। इसलिए वासना से लड़ना मत, अन्यथा ब्रह्मचर्य कभी उपलब्ध ना होगा। व्यभिचार उपलब्ध होगा, ब्रह्मचर्य नहीं। जितना वासना को दबाओगे उतने व्यभिचारी हो जाओगे। अगर बाहर से भी ना हुए तो चित्त व्यभिचारी हो जाएगा। वासना को जियो, समझो, ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक। वासना परमात्मा की भेंट है, उसमें ही छिपा है कहीं कुछ राज, उसे खोजो। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी तुम अचानक पाओगे वासना तिरोहित होने लगी, और ये तिरोहित होना अपूर्व सौंदर्य को लिए होता है, क्योंकि इसमें कहीं कोई दमन नहीं है, कहीं चित्त में कोई घाव नहीं छूट जाते। और एक दिन जब ब्रह्मचर्य आता है सहज, स्वस्फूर्त, आरोपित नहीं, जबरदस्ती थोपा गया नहीं, चेष्टा से लाया गया नहीं, स्वस्फूर्त समझ के फल की तरह आता है, तब उस ब्रह्मचर्य में जरूर अद्भुत रस है। मैं ब्रह्मचर्य का पक्षपाती हूं, लेकिन वासना के विपरीत में जो ब्रह्मचर्य है वो तो झूठा है, वो ब्रह्मचर्य नहीं है, वो व्यभिचार है। भीतर ऊपर ब्रह्मचर्य का लेबल लगा है। मैं उस ब्रह्मचर्य के पक्ष में हूं जो वासना की गली में से गुजर के समझ पूर्वक, वासना को समझ के,
वासना को जान के, देख के, पहचान के फलित होता है, जो वासना की प्रक्रिया का ही अंतिम निष्कर्ष है। और जब खिलता है कमल ब्रह्मचरी का ऐसे, तब जीवन अपूर्व सुगंध से भर जाता है, आलोक से भर जाता है। अगर मेरी बात मानी जाए तो उसके दो परिणाम होंगे। एक परिणाम तो यह होगा कि लोग सहज हो जाएंगे, और सहज व्यक्ति अश्लील पत्रिकाओं, अश्लील फिल्मों को देखने नहीं जाएगा, जरूरत ही ना रही। जिन अंगों को तुम नहीं छिपाते उनको कोई नहीं देखना चाहता। हाथ को तुमने नहीं छिपाया है तो हाथ के लिए कोई दीवानगी नहीं है। मध्य युग में, विक्टोरिया के जमाने में हालत ऐसी थी कि इंग्लैंड में स्त्रियों के पैर भी छिपा दिए जाते थे। ऐसा घाघरा पहनाते थे कि वो जमीन को छूता हुआ, सरकता हुआ चले, ताकि पैर ना दिखाई पड़े। तो पैरों की भी तस्वीरें बिकती थी, अब नहीं बिकती। अब क्या बिकेंगी पैरों की तस्वीरें? कम से कम पश्चिम में तो कोई पैर की तस्वीर नहीं दिख सकती, क्योंकि स्त्रियां इतनी छोटी छोटी फराक पहने हुए हैं कि पूरे पैर ही दिखाई पड़ रहे हैं। पैर की तस्वीर कौन खरीदेगा? अगर तुमने जीवित मनुष्यों को नग्न देखा है तो तुम क्यों तस्वीरों में रस लोगे? और अगर तुमने जीवित स्त्री पुरुषों को प्रेम किया है और तुमने प्रेम का रस जाना है, प्रेम के फूल जाने और प्रेम के कांटे भी जाने, और प्रेम का सुख जाना और प्रेम का दुख भी जाना है, तो तुम वैश्याओं के यहां जाओगे? ये असंभव है।